क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं, जिसमें बोला गया है ये एमसीक्यू है, राइट। उसमें पहला एमसीक्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा। इफ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस ky इक्वल टू माइनस 18 रिप्रेजेंट 16 है। एक्चुअली चश्मे नहीं है ना, इसलिए चश्मे बददूर हो रहा है। को इंसिडेंट ग्राफ, ग्राफ कैसा है, को इंसिडेंट लाइन्स, को इंसिडेंट। अब को इंसिडेंट लाइन जिनको नहीं पता है तो उनको बता दो कि लाइन के ऊपर एक लाइन आती है, यानी एक दूसरे को ओवरलैप करती है। यानी मुझे बताया गया कि ये इक्वेशन तो है मेरे पास, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसका जो ग्राफ है वो कैसा है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि एक ही इक्वेशन होगा। ये क्या होगा, एक ही इक्वेशन होगा, राइट। कोइंसिडेंट लाइन किस में आती है, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा रिपेयरिंग करते हैं, क्योंकि थोड़ा आप देख सकते हो मैन्युफैक्चर बराबर नहीं हुआ है। प्लस क्या हो गया, अब टेक्निकली आपको वैसे ही पता चल जाएगा। 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, यहाँ पे 1 है तो 1 2 जा, तो के की वैल्यू कितनी आएगी। लेकिन मुझे सीखना है इसलिए बताना तो पड़ेगा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन a1 कितना है, a2 कितना है। अब ये -1 नीचे माइनस के है ना, साइन लेना जरूरी है। अब 3 2 जा 1/2, ये 1 क्या है। अब दोनों को रेसिप्रोकल कर दो तो k भी ऊपर जाएगा तो 2 भी ऊपर जाएगा, तो k इक्वल टू क्या होगा, k इक्वल टू क्या होगा, क्लियर, पक्का। उसमें सेकंड नंबर क्या है देखो, 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 5y प्लस 2। इसमें ग्राफ बोला गया है, ऐसा क्यों हो रहा है आज, ये 1 है। ग्राफ पैरेलल लाइन है। ग्राफ कैसा बोला गया है, पैरेलल लाइन की कंडीशन आपको पता है ना, a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 अपॉन, और उसमें मुझे पूछा गया है k इक्वल टू ब्लैंक। ये भी ध्यान देना, k इक्वल टू हो तो ये दोनों लेने होते हैं, k नॉट इक्वल टू दिया हो तो, अंडरस्टैंड। ये हमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है। 3x प्लस 2ky माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y। अब मैं सीधा ये ले लेता हूं, मुझे तो ये ही फाइंड करने की जरूरत है, इसलिए इस दोनों की जरूरत है, राइट, क्योंकि मुझे इक्वल टू वाला आंसर चाहिए। तो a1 क्या होगा, 3 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2k है, अपॉन ये इधर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा। 3 5 जा 2 2 जा, तो k इक्वल टू, अंदर ऑप्शन में है ऐसा कुछ, यस। अब थर्ड नंबर देखो, उसमें हमें फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन, ये कंडीशन मुझे दी गई है, दैट देन द पेयर ऑफ इक्वेशन इज ब्लैंक सॉल्यूशन। नॉट इक्वल टू हो पहले ही दोनों, तो कौन सा सॉल्यूशन आता है, कौन सा सॉल्यूशन, या तो वन एंड ओनली वन। समझ में आया, ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो तो आप उसमें लिख सकते। एनी डाउट इनटू दिस, क्लैरिटी हो गई सबकी। अब मुझे फोर्थ वाला क्वेश्चन करना है। आर्या है सर्टेन कॉइन्स ऑफ ₹1, यही है सब में। आर्या के पास 1 रुपए के सिक्के हैं, एंड सर्टेन कॉइन्स ऑफ ₹2। अब सर्टेन मतलब लेट अज्यूम करते हैं आर्या हैज कितने, 1 रुपी है ना, आर्या हैज जो ₹1 कॉइन्स है वो कितने हैं पता है, कितने हैं x, और दूसरे कितना है ₹2 कॉइन्स, कॉइन लिख दिया,
कॉइन्स कितना है हमारे पास y। अब सी हैज 50 कॉइन्स, यानी x प्लस y कितने होंगे 50 कॉइन्स। कितने कॉइन्स होंगे, लेकिन उसकी वैल्यू 75 है। वैल्यू 75 मतलब ये कितने रुपए का कॉइन है 1 रुपए के कॉइन, तो 1x। ये कितने रुपए का कॉइन है 2y, उसका रुपीज में कितना हो रहा है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ x प्लस 2y इक्वल टू, सबको समझ में आया। अब ये रुपीज में है तो हमें पूछना है कि हमें बताया गया है कि भाई आप 1 रुपीज और 2 रुपीज के कॉइन फाइंड करो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को एलिमिनेट कर देता हूँ, है ना। माइनस माइनस माइनस, मैं x को कट करने के लिए मैंने पहले ही माइनस ले लिया। माइनस 2y, तो माइनस क्या होगा -25, y इक्वल टू, तो अब मेरे पास x प्लस वाई 50 है, ये 25, 50 माइनस 25, x इक्वल टू, चलो तो ₹1 कॉइन कितने हैं 25 एंड ₹2 कॉइन्स, मल्टीप्लाई करो 25 टू जा 25 वन जा 50 प्लस 25, मैच हो गया। मैचिंग करना जरूरी, यानी कि वेरीफाई करना जरूरी। इसमें तो ये 1 मार्क्स में, इसमें कितनी स्पीड चाहिए होगी सोचो, बिकॉज इट्स ओनली 1 मार्क्स क्वेश्चन। 5th वाला क्वेश्चन, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 16। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज, तो पहले लेट द न्यूमरेटर बी, let the numerator be x and denominator कितना होगा b y। अब अपना फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन वो भी लिख देते हैं। फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर x से नीचे, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। मुझे दोनों का टोटल दिया गया है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कितना है x प्लस वाई, कितना हुआ 16। दिस इज आवर नंबर। अब क्या पूछा, इफ 5 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर इट्स रिड्यूस टू 1/2। क्या बोला गया है, 5 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, हमारा फ्रैक्शन कौन सा था x, उसमें से 5 क्या करना है, 5 क्या करना है ऐड करना है। तो आंसर क्या आ रहा है उसका 1/, मैंने क्या किया, ये हमारा फ्रैक्शन था, न्यूमरेटर में मुझे कुछ नहीं करना है, उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन बोला है कि डिनोमिनेटर में 5 ऐड करना है। अगर आप डिनोमिनेटर में जैसे 5 ऐड करोगे तो इस 16 की जगह पर क्या आ जाएगा 1/, पक्का। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 1 इंटू वाई प्लस 5, 2x y प्लस 5। मुझे फाइंड क्या करना है उसमें, फ्रैक्शन क्या है। तो मैं एक काम करता हूँ, हमारी कौन सी मेथड अप्लाई कर देता हूँ, ये नंबर 2 ले लेता हूँ। हमने डायरेक्ट ही क्या चालू कर दिया, कौन सी मेथड। अब 2 में यहाँ पे प्लेस करूंगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो x की जगह पर y प्लस 5/2 प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 2y, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, पता है ना एलसीएम, y प्लस 2y, तो 3y इक्वल टू 32 माइनस, तो 3y क्या आएगा, 3y इक्वल टू 20, y इक्वल टू तो x प्लस वाई 16, x प्लस 9, क्यों y की वैल्यू हमने रख दी, x इक्वल टू 16 माइनस, अब मेरा फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे x अपॉन x कितना आया 7 अपॉन 9, y की वैल्यू कितनी है, तो ये हमारा आंसर है, अंदर है ऑप्शन में 7/9। तो ये मैंने एक्चुअली आपको है ना डिनोमिनेटर और इसका एक पूरा वर्ड प्रॉब्लम ही करवा दिया। उसमें क्या आता है आपको ध्यान से पढ़ना है, पहले ऑलवेज न्यूमरेटर लेना है, फिर डिनोमिनेटर लेना है, फिर फ्रैक्शन लिख देना है, फिर वो बोलेंगे कि
न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में से -1 करो, तो x+1 x-1 तो ये होगा तो वो लिख देना है। फिर क्रॉस में क्या करना है, उसका मल्टीप्लाई, फिर उसका एक इक्वेशन बनेगा। फिर वापस कोई कंडीशन देंगे, 5 ये करो 6 वो करो, फिर वापस करो, फिर उसका इक्वेशन बनेगा। फिर हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। फिर हमारा काम तो हमें पता है, हमारे पास 2 मेथड रेडी है। कौन कौन सी मेथड है? वेरी नाइस। अब हम 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6th वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, m+n = 14। और मुझे लगता है ये मुझे करवाने की जरूरत नहीं, आपको m फाइंड करना है, जो आप खुद कर सकते हैं ना। अब 7th वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये 3x + 5y = 30 है। तो मुझे नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन सा ऐसा होगा जो पैरेलल लाइन बताएगा। पैरेलल लाइन कब आती है? पैरेलल लाइन ये तीनों नंबर्स जो होते हैं ना, उसमें से पहले दोनों में सेम नंबर कॉमन निकलना चाहिए। तो आप में नीचे कितने ऑप्शन है देखो, मैं इसके ऑप्शंस लिख रहा हूं, कौन कौन से हैं। मैं पहला एक ऑप्शन डायरेक्ट लिख रहा हूं जिससे आपको पता चल जाए। 9x 50y + 90, ये मैं खाली लिख रहा हूं। 3 3 ज़ा 5 3 ज़ा, लेकिन 33 ज़ा, तीनों में कॉमन निकल रहा है। अब तीनों में कॉमन निकलेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा, तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही नहीं है। फिर मेरे पास ऑप्शन में कौन सा ले सकता हूं, यहां पे ऐसा दिया है 9x = -15y, दिख रहा है सबको? तो 9x -15y को इधर लेके आओ, +15y = अब देखो 3 3 ज़ा 5 3 ज़ा, लेकिन 30 और 0 में कुछ कॉमन निकल तो ना ट्रिकी इक्वेशन, ये मेरा आंसर है 9x = -15। जब भी आप ये अगर रिवीजन में वीडियो देखते हैं तो प्रैक्टिस बुक साथ में रखना। समझ में आया सबको? प्रैक्टिस बुक साथ में रखना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पैर। यहां पे हमें 2 पैर दी गई है, हाथ नहीं दिए गए, इसलिए चलो पैर दिया है तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसमें कौन सा ग्राफ आएगा? चलो मैं चेक करता हूँ। 2 2 ज़ा 3 2 ज़ा 8 2 ज़ा, सब में कॉमन सेम निकल रहा है, यानी तीनों में, यानी एक्चुअली एक ही इक्वेशन है। एक ही इक्वेशन में सॉल्यूशंस कितने मिलते हैं? इनफाइनाइटली मैनी, इसलिए उसको कंसिस्टेंट भी कहते हैं। और उसका ग्राफ क्या आता है? क्या आता है? हाँ, एक कोइंसिडेंट लाइन हम ले सकते हैं, राइट। चलो, जो लोग मेरे पहले सेशन में एब्सेंट थे वो लोग थोड़ा रिफर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा क्वेश्चन 100% आने वाला है, या तो ग्राफ के बारे में आएगा, या तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, या कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। 101% 1 मार्क्स तो हमें इससे मिलने ही वाला है। फिर जैसी आपकी मर्जी। अब यहाँ पे 9 नंबर में क्या है? a - b = 2, और दूसरा a + b = मुझे a = x और b = y दिया गया है। उन्होंने बोला कि a = x, b = y, तो x y ढूंढो। डोंट वरी, मुझे पहले इसको सॉल्व कर देना है। मुझे a फाइंड कर लेना है, मुझे b फाइंड कर लेना है। तो a की जगह पर वैल्यू रख देना, b की जगह पर जो वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा। पक्का कर पाओगे? तो लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट 10th, ये थोड़ा माइका लाल है। अब उसमें ऐसा बोला गया है कि x = हमारे पास क्या है, तो हमें y ढूंढना है। x = क्या है? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे pq है कि px है? px है ना, तो जहां जहां x है वहां पे मैं क्या लिख देता हूं, चलो p × 1 qy p माइनस p1 ज़ा p माइनस, तो qy = ये दोनों p कट हो जाएंगे, qy = माइनस, तो y = -q/, तो y = क्या आया? -,
-1। मैंने क्या किया, x जो वैल्यू थी वो मैंने इसमें रख दी और उसकी वजह से मुझे y की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पे y होगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी हम वैल्यू रखेंगे। कौन सी वैल्यू रखेंगे, कौन सी, चलो q इंटू 1, p इंटू माइनस p प्लस q, q माइनस माइनस प्लस क्या रहेगा, p आएगा ना। लेकिन यहाँ पे सब कटिंग कैसे हो रहा है, पहले वाला मैंने कौन सा लिया, दूसरे वाला। एक बार ये देख लो ना, हमारा अंदर किसकी वैल्यू पूछी, y की ही पूछी है ना, तो y तो मुझे मिल गया, मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ सॉरी, x हमें दिया है, y मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ढूंढ लिया। ये कौन सा क्वेश्चन था मेरा, 10th। मैं क्वेश्चन करवाते करवाते खो गया उसमें और एक्स्ट्रा है। पैसा वसूल, पैसा वसूल, 11th। हर बार कोई कुछ ना कुछ लेके आता है। 11th नंबर का क्वेश्चन, उसमें बोला गया इफ 1 एंड 0, 1 और 0 क्या है, सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, 8x प्लस 3y प्लस 5k इक्वल टू 18, इसका सॉल्यूशन है। तो मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 9th स्टैंडर्ड में आता था। x की जगह पर 1 रख दो, y की जगह पर 0, फिर इक्वेशन के तौर पे उसको सॉल्व कर दो, वैल्यू उधर लेके जाओ। पक्का, चलो कर लेते हैं गरीबों के लिए। प्लस 5k इक्वल टू 8, ये 0 हो जाएगा, तो 8 प्लस 8 उधर गया, तो 5k इक्वल टू 18 माइनस 5k इक्वल टू, तो k इक्वल टू आएगा, तो दीज आर, तो टोटल 11 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 11। बोलो 11 में कितने होंगे, तो 12 में कितने आएंगे, जरूरी नहीं है कुछ भी, अब तो 2 मिला के 12 है।